जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने ये कोटेशन कई बार सुनी होगी कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब भी कोई इंसान एक अपने सक्सेस के रास्ते पर चलता है तो हमेशा अकेला ही चलता है, उसको अकेला चलना ही पड़ता है। क्योंकि अक्सर कर कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सफलता के रास्ते पर हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ चलते रहना है, दौड़ना भी नहीं अगर, क्योंकि आप दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। और हाँ, एक बात ये भी याद रखनी है कि इतना भी धीरे नहीं चलना है कि आप पीछे हो जाएं। मतलब कि आप अपने चीज़ों को एक मेंटेन करके एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ते रहना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातों से मोटिवेट करती रहूँगी और आपको थोड़ा थोड़ा सा जो भी नॉलेज है वो मैं आपको देती भी रहूँगी। तो ये हमारी क्लास है नाउन की। मैं सुजाता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। तो इसमें से आज हम नाउन डिस्कस करेंगे। इसमें से पहले हमने नाउन की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। हमने नाउन के पहली क्लास में आपको बताया था नाउन को पहचानना, और उसी में मैंने नाउन के एक यूनिट के बारे में बताया था, जो कि मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि नाउन के जो मैंने यूनिट बताया था। तो अब यूनिट को समझने का टाइम आ चुका है, और मैंने कल भी यूनिट को डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने यूनिट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसके बारे में मैंने बताया था। और आज हम यूनिट के ही फॉर्म को लेकर चलेंगे, जिसमें डेफिनिट और इंडेफिनिट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। उससे कैसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कहाँ पर उनमें फंसते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक, क्लास को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप चीज़ें मिस कर जाएंगे और आपको समझ में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, और वो हमेशा के लिए आपका डाउट बन जाएगा। फिर आपसे पेपर क्लियर नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी तो फिर ये होगा इंग्लिश कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आपको एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, एक न एक बार समझ में ज़रूर आएगी। ये हमारे प्रैक्टिस की ताकत है, हमारी प्रैक्टिस की पावर है कि आप चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके माइंड में वैसे ही सेट होती चली जाएगी, हमेशा की तरह। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डेफिनिट और इंडेफिनिट यूनिट। तो डेफिनिट और इंडेफिनिट को कैसे समझेंगे, डेफिनिट और इंडेफिनिट का फ़र्क क्या होता है, ये कैसे जानेंगे। डेफिनिट, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए जैसे दशहरा आने वाला, मैं दशहरा का मेला देखने गई और मैंने कहा कि वहाँ पर लाख आदमी थे, मतलब लाख भीड़ थी या लाख आदमी थे। तो मैंने उसको एक दायरा निश्चित कर दिया, मतलब लाख थे, मतलब निश्चित मैंने संख्या बता दी कि उसमें लाख ही थे। अगर मैंने कहा कि वहाँ पर लाखों आदमी थे, लाखों आदमी, तो आपको निश्चित नहीं है कितने हैं, लेकिन लाखों थे, कितने लाखों हैं ये आपको नहीं पता, मतलब कितने लाखों आपको नहीं पता चल रहा, ये डेफिनिट है। अगर मैंने कहा लाख आदमी थे कि अगर मैंने कहा कि वहाँ लाखों आदमी थे, ये इंडेफिनिट है, क्योंकि लाखों में कितने थे ये आपको नहीं पता, लेकिन मैंने कहा लाख आदमी थे, ये डेफिनिट है, क्योंकि वहाँ पर 1 लाख आदमी ही थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेफिनिट और इंडेफिनिट को। डेफिनिट और इंडेफिनिट को कैसे समझते हैं, समझ में आ गया। अब उसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं ये हम आप अभी समझेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट यूनिट में होता है, पहले इसका जो फॉर्म होता है न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जब भी क्वेश्चन में आपको मिले
क्या न्यूमरल मिले, यूनिट मिले, फिर उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव मिले। तो ये फॉर्म होता है डेफिनिट यूनिट का। इसमें न्यूमरल का मतलब होता है अंकों को शब्दों में लिखना, और जब ये वाला फॉर्म आपको मिले न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन, तो इसमें जो यूनिट होती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाती है। जो यूनिट होती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाती है। अब हम समझेंगे, आपके लिए एक उदाहरण पेश करती हूँ। जैसे ही saw 3 feet snake। इसमें ये 3 हुआ न्यूमरल, ये हुआ यूनिट, और ये हुआ हमारा नाउन। और नाउन को पहचानना मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था, तो आप वहाँ से पहचान सकते हैं नाउन है या एडजेक्टिव है। तो अब ये बार बार तो मैं डिस्कस करने वाली नहीं। तो आपको फॉर्म मिला न्यूमरल, यूनिट और नाउन का, मतलब ये डेफिनिट यूनिट का है। और डेफिनिट यूनिट में जो यूनिट प्रयोग होती है हमेशा कौन से फॉर्म में प्रयोग होती है, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर ये न्यूमरल है और ये हमारी क्या है, यूनिट। जब ये हमारी यूनिट है, यूनिट तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की गई, तो यहाँ पर हमने फीट को हटाया और यहाँ पर हमने लिखा फुट। ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग हुई। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे सोहन bought 5 inches pipes। ये भी है 5, ये हुआ हमारा न्यूमरल, इंचेज ये हुई हमारी यूनिट, और ये हुआ हमारा नाउन। ये हमारा नाउन हुआ। इसमें भी जो यूनिट है सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाएगी, तो यहाँ पर इंचेज की जगह होगा इंच। अब हम देखते हैं दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे he spent 4 days। अब आपको यहाँ पर मिला न्यूमरल मिला और यहाँ पर मिला यूनिट, लेकिन इसके बाद में आपको नाउन नहीं मिला, ना तो एडजेक्टिव मिला। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक अगला फॉर्म बनता है, वो यहाँ पर समझेंगे। जब भी आपको मिले क्या, न्यूमरल मिले और मिले यूनिट, और उसके बाद में आपको नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव ना हो, जब नाउन या एडजेक्टिव ना हो तो इसके 2 फॉर्म बनते हैं। एक फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट। एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ दे दे, और नॉन कॉम्पैक्ट का अर्थ मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ ना दे। मतलब इन 2 ही शब्दों में, न्यूमरल और यूनिट में ही, अगर उसने अपना पूरा अर्थ दे दिया तो वो आया कॉम्पैक्ट में, अगर उसने अपना पूरा अर्थ नहीं दिया तो वो आएगा नॉन कॉम्पैक्ट में। ठीक है। नॉन कॉम्पैक्ट में जो यूनिट होती है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। इसमें जो फॉर्म होगा न्यूमरल का होगा और प्लस यूनिट, और इसमें हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती है यूनिट। तो इसमें हम यस या यस को सफिक्स करते हैं, मतलब यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं। और जो नॉन कॉम्पैक्ट होता है इसमें यूनिट सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है। इसमें यस या यस को हम सफिक्स नहीं करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्पैक्ट में यूनिट प्लूरल फॉर्म में और नॉन कॉम्पैक्ट में जो यूनिट होगी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। इसमें देखते हैं कैसे। ही स्पेंट 4 days, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ है, उसने 4 दिन स्पेंड किए, पूर्ण अर्थ है। तो ये हुआ कॉम्पैक्ट का। जब कॉम्पैक्ट का हुआ तो जो यूनिट है, ये हमारी डे एक यूनिट है, मैंने पहली क्लास में बताया था। नॉन की आप क्लास से देख सकते हैं, उसमें आपको यूनिट
कौन सा यूनिट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम जो हमारा डे है ये यूनिट है और हमको प्रयोग करना है इसका प्लूरल फॉर्म में, तो डे की जगह हम प्रयोग करेंगे डेज का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे राधिका sold 3 डजन्स। राधिका सोल्ड 3 डजन्स। राधिका ने 3 डजन्स क्या सोल्ड किया? पेन, ड्रेसेस, क्या कौन सी चीज़ आपको समझ में आ रहा है? ये तो एक अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, तो ये हमारा नॉन कॉम्पैक्ट में आएगा। और जिसमें हमको यूनिट प्रयोग करनी है सिंगुलर फॉर्म में, जब हमको यूनिट सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करनी है तो यहाँ पे डजन्स नहीं, यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा डजन का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे जल्दी से देखें, इसके बाद में हम लेकर चलते हैं अनडेफिनिट। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट यूनिट्स के बारे में। इंडेफिनिट यूनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट यूनिट में ये होता है जब आपको न्यूमरल नहीं दिया जाता है और स्ट्रक्चर दिया जाएगा आपको यूनिट और नाउन का। स्ट्रक्चर होगा यूनिट और नाउन का, इसमें न्यूमरल नहीं दिया जाएगा। अगर न्यूमरल होगा तो वो चला जाएगा डेफिनिट में, अगर न्यूमरल नहीं है तो वो आएगा इंडेफिनिट में, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें यूनिट और नाउन के बीच में आपको ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा यूनिट और नाउन के बीच में ऑफ का प्रयोग किया जाएगा कि इसमें इंडेफिनिट यूनिट में, जिसमें न्यूमरल नहीं दिया होगा उसमें। समझ में आया? और इसमें जब ये फॉर्म प्रयोग की जाएगी तो इसमें जो यूनिट होती है, जो यूनिट होगी ये भी प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाएगी, और जो नाउन होगा ये भी प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाएगा। आपके लिए पेश करते हैं कुछ एक उदाहरण, जैसे ये एक उदाहरण, जैसे 100 ऑफ शॉप इज क्लोज्ड। इसमें हमको फॉर्म मिला है कौन सा? यूनिट और नाउन का, उसके बीच में प्रयोग किया जाएगा ऑफ का। हमको मिला 100, ये हमारा क्या है? यूनिट है। ये हमारा ऑफ मिल गया और इसके बाद में मिला नाउन। क्या मिला? नाउन। इसमें बताएगा यूनिट हो या नाउन, इसमें दोनों ही चीज़ें प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाएंगी। तो हंड्रेड्स के लिखेंगे हम हंड्रेड्स, और शॉप की जगह लिखेंगे शॉप्स। जब ये दोनों चीज़ें प्लूरल हो गई तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म की ही प्रयोग की जाएगी। तो मतलब हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स आर क्लोज्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1000 of letters have been sent। इसमें मिला 1000 of letters have been sent। ये 1000, ये हमारा क्या? यूनिट, लेटर्स, ये हमारा नाउन है। इसमें यूनिट और नाउन दोनों ही प्लूरल फॉर्म में, सिर्फ एक का प्लूरल होना काफ़ी नहीं है, दोनों चीज़ें प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1000 नहीं, थाउजेंड्स का प्रयोग किया जाएगा। बाकी ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, राइट। ये रहा आज का हमारा सेशन, जिसमें से हमने यूनिट के बारे में सीखा, डेफिनिट और इंडेफिनिट यूनिट के बारे में सीखा। कल की क्लास एक थोड़ा सा इसमें यूनिट में बचा हुआ है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पॉजेसिव फॉर्म को
जिसमें केस आएंगे, नाउन के जो केसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़े यूनिट का जो यूसेज होता है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए